इजराइल के बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब विद्रोहियों ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान और MQ-9 रिपर ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। गनीमत रही कि कोई भी मिसाइल सटीक निशाने पर नहीं लगी, वरना अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये घटना पिछले सप्ताह की है। अधिकारियों ने कहा कि इस हमले से स्पष्ट है कि हुती विद्रोहियों ने अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता में सुधार किया है। हालांकि उन्हें यह स्पष्ट नहीं किया कि हुती विद्रोहियों ने हमला लाल सागर में किया या यमन में। बता दें कि हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है। हुती विद्रोहियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हुती ने 13 फरवरी को एक टेलीविजन भाषण में कहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ने बलपूर्वक गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश की तो हुती मिसाइलों और ड्रोन से दखल देंगे और लाल सागर में जहाजों से हमले करेंगे। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 19 फरवरी से युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे पर सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि युद्ध विराम टूट सकता है। वहीं हुती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों का खुलकर समर्थन किया है। साल 2023 से अब तक हुतियों ने जहाजों पर 100 से अधिक हमलों को अंजाम दिया है। वहीं इजराइल पर कई बार मिसाइलों से हमला कर चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पूरे गाजा को रिजॉर्ट में बदलने का प्लान भी साझा किया था। ट्रंप के मुताबिक फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाया जाएगा। इसके बाद पूरी पट्टी का दोबारा विकास किया जाएगा। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को बसाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि कई अरब देशों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यहाँ तक कि जॉर्डन ने खुद ये कहा था कि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। उधर इजराइल ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था अगर मिस्र और जॉर्डन ने अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को नहीं बसाया तो अमेरिका उनकी आर्थिक मदद रोक देगा। अब अमेरिकी लड़ाकू विमान पर हमला करके हुतियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो एक्शन के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है कि हुती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया था। यह भी सवाल उठ रहा है कि हाइपरसोनिक जैसी खतरनाक मिसाइलें गिने चुने देशों के पास ही हैं, वो हुतियों के पास कहां से आईं? यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मिडिल ईस्ट में जिन 3 बड़े संगठनों से इजराइल लड़ रहा था वो हैं हमास, हिजबुल्ला और हुती। हमास और हिजबुल्ला में सीज फायर हो चुका है, लेकिन हुती अभी तक एक्टिव हैं। उनके साथ सीज फायर की कोई डील नहीं हुई। ऐसे में ये आशंका है कि हुती अब बड़ी समस्या बन सकते हैं। हुतियों के अगले कदम पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अमेरिका इस हमले पर कैसे रिप्लाई करता है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर गाजा में ट्रंप का प्लान आगे बढ़ता है तो हुती बड़ा अटैक भी कर सकते हैं, ये साफ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।